नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ का मंच में एक से एक जो मेहमान हैं वो आ रहे हैं और आप उनकी बातें सुन रहे हैं और मैं समझता हूं कि आपको पता चल रहा है कि नहीं हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहा है। और इस समय जिसकी पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है वो है अयोध्या, भगवान राम की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी, जो हमारे लिए गौरव हैं, हमारा स्वाभिमान है। और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया उस तिथि का इंतजार कर रही है जिसको देखने के लिए लोगों ने सालों साल इंतजार किया है। हमारे साथ दो बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इनका जो है उस राम मंदिर आंदोलन की अगर हम बात करें, उसमें शिला पहुंचाने से लेके रणनीति बनाने से लेके और पता नहीं किन किन कार्यों में इनकी भूमिका रही होगी, हम इन्हीं से पूछेंगे और इन्हीं से जानेंगे और देश भी जानेगा। आलोक जी, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। और आलोक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप विश्व हिंदू परिषद का काम देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके जो बहुत सारे प्रकल्प हैं, उनके जो काम हैं उसको देखने का काम करते हैं। स्वामी जी सीकर से सांसद हैं और उसके अलावा धर्म और उसका प्रचार करना, गौ सेवा करना स्वामी जी का प्रमुख काम है। उसके अलावा समाज सेवा तो चूंकि अब सांसद हैं तो वो तो उसमें अपने आप शामिल हो जाता है। आलोक जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। मुझे याद है, बहुत सारी यादें आपके साथ होंगी राम मंदिर को लेके, उसके संघर्ष को लेके, उसके आंदोलन को लेके। तो मैं चाहता हूं कि आपको जब से थोड़ा इस बात का एहसास हुआ, आप जब थोड़े बड़े हो गए, तो कब से आपको याद है कि राम मंदिर आंदोलन में जो है आपकी कहीं ना कहीं भूमिका रही, चाहे आप की उम्र कुछ भी रही हो? मुझे ये सौभाग्य हुआ जी कि राम जन्मभूमि के बारे में विश्व हिंदू परिषद का जो पहला कदम था 1984 में विज्ञान भवन में धर्म संसद का, मैं उस कार्यक्रम में भी था। बहुत बढ़िया। छोटी जिम्मेवारी रही हो, बड़ी जिम्मेवारी रही हो, भाजपा में रही हो, मैं काफी समय भाजपा में रहा, संघ में रहा, पर इस आंदोलन के साथ भावनात्मक और प्रत्यक्ष सक्रिय योगदान जी 84 से होने वाले सब चरणों में रहा, कोर्ट में भी रहा। भाई एक बार जोरदार ताली बजाइए, ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को हासिल होता है। जी। और मैंने इस बीच में लोगों के बीच में इतने श्रेष्ठ लोग देखे, इतने प्रबल आत्मविश्वास के लोग देखे कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता था। 1990 के आसपास जी जिस समय चिड़िया भी पर नहीं मार सकती की चुनौती हुई थी, दोनों सरकारें विरोध में थीं। जी उस समय लखनऊ, उस समय ये तय हुआ और अशोक जी ने तय करा कि बड़ी जमीन लेंगे, पूरा खर्चा करेंगे और खंभों की गढ़ाई का काम शुरू करेंगे। हम में से अनेक लोगों को लगा कि मंदिर तो कहीं दृष्टि में नहीं है, सबका विरोध है, जी कोर्ट भी नहीं कर रही है। पर कल्पना करिए अशोक सिंघल जी के उस आत्मविश्वास की, जिनको केवल आभास नहीं, ये मालूम था कि मंदिर बनेगा। और इसलिए उस समय से उन्होंने वो कार्यशाला बनाई, उसके लिए हैवी मशीनरी मंगवाई, पत्थर मंगवाने शुरू किए और उनकी गढ़ाई शुरू की। आज वो स्वप्न पूरा हो गया है और मंदिर का अब 22 जनवरी को वहाँ भगवान विराजेंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्वामी जी, आप तो गौ सेवा में बड़े रमे रहते हैं, लेकिन मंदिर का काम भी छोड़ते नहीं हैं। आपने भी कार सेवा की है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने श्रीमुख से लोगों को बताएं कि वो संघर्ष के दिन क्या थे जब आप राजस्थान से निकले और शिला लेके जब चाहते थे कि भाई कार सेवा में जहां पहुंचना है उस गंतव्य तक पहुंचा जाए, तो आपके साथ क्या हुआ। फिर हम लोग जो है आज की जो भव्य और दिव्य अयोध्या बन रही है उस पर फिर चर्चा करेंगे। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम भगवान राम की उस जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के संदर्भ में और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूँ
कि जब भगवान राम के मंदिर के लिए शिला पूजन का विषय आया और ये आया कि प्रत्येक गांव से और प्रत्येक घर से एक एक ईंट आनी चाहिए, जी, एक व्यापक तैयारी करके उसके साथ में एक आंदोलन की रूपरेखा बनी। जयपुर में उसकी मीटिंग हुई। हमारे राजस्थान के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे जय बहादुर सिंह जी शेखावत, उनके माध्यम से पूरे जयपुर की रूपरेखा बना करके और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के माध्यम से एक योजना बनी। मुझे राजस्थान का बीकानेर संभाग सौंपा गया और हमने हनुमानगढ़ से इस अभियान को प्रारंभ किया। लोग हमारा मजाक करते थे, उपहास करते थे कि अभी राम मंदिर की कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, जी, जी, और ये लोग शिला पूजन की बात करते हैं, शिलाओं को एकत्रित करने की बात करते हैं। जी, परंतु कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था और जो श्रद्धा भाव था वो भगवान राम की एक शक्ति थी। और मैंने स्वयं इस बात को देखा कि हमने प्रारंभ किया था तो बहुत कम संख्या में लोग जुड़ते थे, जी, लेकिन 4-5 दिन के भीतर भीतर हम जब गांव के अंदर, कस्बों के अंदर जाते थे तो हजारों की भीड़, कई कस्बों के अंदर तो 10-10, 15-15 हजार की भीड़ को मैंने देखा। और एक इतनी श्रद्धा भाव के साथ में जब हमारा रथ पहुंचता था जी, तो उसकी आरती में लोग हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। और उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे कार सेवा की तरफ काफिला बढ़ा, तो हमने जयपुर से प्रस्थान किया और जयपुर से चलते चलते भरतपुर, और भरतपुर से जब मथुरा की तरफ हम आगे बढ़े, जी, क्योंकि हमारा जाने का रास्ता यही था, तो बॉर्डर पर हमें गिरफ्तार कर लिया गया और वापस भरतपुर ले आए। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि लोग हमारे मजाक करते थे, उपहास करते थे। उन लाखों लाखों लोगों की बलिदान, कुर्बानी, त्याग के कारण आज वो समय आ गया है कि 22 तारीख को, जनवरी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे अनेकों संतों और सैकड़ों विद्वानों के बीच में विधिवत रामलला वहाँ पर विराजेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। तो मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ जो आज से लगभग 40 साल पहले से उन एक्टिविटीज़ के साथ में जुड़ा रहा और इस काम में लगे रहे। आलोक जी, मुझे याद है हम लोग जो रोज शाम को नारा सुनते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, विपक्षी उसको तुरंत लपक लेता था, हैं, और कहता था कि भाई सौगंध तो तुम रोज खा रहे हो, कब बनाओगे ये बताओ, हैं। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि नहीं, हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक शायद मंदिर बनते हुए देखें, क्योंकि इतनी सारी पेचीदगी थी उसमें, कोर्ट में इतने सारे मुकदमे थे, ये सब कुछ इतना आसान था नहीं। आलोक जी, ये वास्तव में ये आसान नहीं था जी, और इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि इन 75 सालों में हम विदेशी सत्ता से नहीं लड़ रहे थे, जी, हम मुगलों से और अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे। इन 75 सालों में हम अपनी ही चुनी हुई सरकारों से लड़ रहे थे। नरसिम्हा राव जी ने एक पुस्तक लिखी है, अयोध्या, जी, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने लिखा कि जब 1949 में वहां मूर्तियां प्रकट हुई, कुछ मुसलमान प्रधानमंत्री जी के पास गए, शिकायत की, और प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट नहीं मांगी, जानकारी नहीं मांगी, आदेश दिया कि मूर्तियों को वहां से बाहर हटवा दो। मुख्यमंत्री ने भी यह आदेश आगे भेज दिया और कहा कि मूर्तियां हटवा दो, आवश्यकता पड़े तो बल प्रयोग करो। ऐसा अहंकार, वहां के कमिश्नर ने उनकी सलाह मानने से इनकार कर दिया और अपने पत्र में लिखा, वो पत्र भी नरसिम्हा राव जी ने छापा है, जिसमें कहा कि गोली चलाए बगैर जी, और अनेक लोगों को मारे बगैर ये मूर्तियां हटाई नहीं जा सकती। मैं इस आदेश को उचित नहीं मानता, आप पुनर्विचार करें, और पुनर्विचार करके भी अगर आप चाहते हैं कि मूर्तियां हटाई जाएं तो किसी और ऑफिसर को नियुक्त करें, मैं त्याग पत्र देता हूं। इस स्थिति में से आगे बढ़े। जब यह सूचना हुई कि मैं पक्षी को भी पर नहीं मारने दूंगा, जी, ट्रेन्स को टर्मिनेट किया लखनऊ पे, राजमार्गों के बीच में खाई खोद के पानी भर दिया,
अपनी ही सरकार से लड़ रहे थे। जी लोग पैदल आए, गांवों और खेतों में से आए, रात में गन्ने के खेतों में सोए और पहुंचे। धर्मशालाएं बंद हो गई तो अयोध्या के लोगों ने कहा, राम जी के लिए आयो, हमारे घर में रहोगे तुम, हमारे अतिथि हो, हमारे क्या बात। मेहमान हो। और अगले दिन सवेरे सारे मीडिया ने 7 बजे सर्वे किया और कहा अयोध्या सुनिए, सरकार जीत गई। 8 बजे कहा अयोध्या सुनिए, सरकार जीत गई। और 10 साढ़े 10 बजे जब अशोक सिंघल जी पहुंचे मोटरसाइकिल पे 40-50 लोगों के साथ, कहीं से आके पत्थर लगा, सिर में खून बहने लगा, कुर्ते और धोती तक भी, पर वो तो शायद ट्रांस में थे, समाधि में थे, बढ़ रहे थे। तो अयोध्या की सब गलियां भर गई थी, राम जी के नारे गूंज रहे थे और लोग आगे गए। गोली चली, किसी के भी पीठ में गोली नहीं लगी। क्या बात है, लोगों ने सीने पे गोलियां खाई हैं। और 1992 में जी जब पुलिस ने 1990 में ही जब ज्यादती करनी शुरू की तो पुलिस कमिश्नर की पत्नी, वहां के आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स की पत्नी, उन्होंने सड़कों पर मार्च निकाला और कमिश्नर के घर में जाकर के कमिश्नर को ऑफिस में घेर कर पूछा कि ये गोलियां किसके आदेश से और क्यों चल रही हैं। पर मुझे संतोष है और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार मुझे पता नहीं कि 22 जनवरी को ज्यादा भीड़ जमीन पर होगी या आकाश में होगी। क्या बात है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कौन से देवता हैं जी जो अपने रथ पर वहां आकर के ये दृश्य नहीं देखना चाहेंगे। ये जो महात्मा और संत हैं, ये जो कार सेवक हैं, जो मंदिर की प्रतीक्षा में विष्णु लोक चले गए, गोलोक चले गए, वह सब भी, और वह हिंदू समाज जिसने जन्म लिया था यहां पर, अपने जीवन में राम जन्मभूमि के लिए नहीं लड़े, पता भी नहीं होगा इस विषय का, पर राम जी को हृदय में रखे रहे। मैं समझता हूं कि यह कार्यक्रम केवल सारी धरती का नहीं होगा, यह अखिल ब्रह्मांड का कार्यक्रम होगा। और ऐसा कार्यक्रम होगा जो धरती ने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। आलोक जी ने इतनी बातें कर दी, आदमी भावुक हो गया है एकदम। स्वामी जी, मुझे मैं कभी कभी वक्त मिलता है तो हम लोग भी रामचरितमानस या रामायण पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी जो भव्य दिव्य, अभी तक तो हम लोग सिर्फ पढ़ते थे, किताबों में पढ़ते थे कि अयोध्या नगरी ऐसी थी, अयोध्या में सब कुछ एक जगह ही अगर कहीं उपलब्ध था तो वह अयोध्या में था। अयोध्या अजात शत्रु थी, अजेय थी, है ना। अब जो अयोध्या, जो दिव्य अयोध्या, जो भव्य अयोध्या, जो नव्य अयोध्या बन रही है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छी सामग्री, पूरी दुनिया की नदियों का जल, जो भी मतलब आपकी सरकार, आप लोगों की जो सरकार है वो कर सकती है, वो कर रही है। तो मैं इस पे चाहता हूँ कि आप अगर इधर हाल फिलहाल में गए हों तो आपकी नज़रों से वहाँ का एयरपोर्ट, आपने बताया कि आप रेलवे कमेटी में हैं, तो रेलवे स्टेशन बहुत ही भव्य बन रहा है, तो वहाँ का रेलवे स्टेशन, तो जो भी आपने अपनी आंखों से देखा वो बताइए। आपने अभी चर्चा रामायण की है जी क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, अध्यापन कार्य भी करता रहा, पढ़ता भी रहा, पढ़ाता भी रहा। जी वाल्मीकि रामायण में और तुलसीकृत रामायण में भगवान राम के जीवन को जब हम पढ़ते हैं और अयोध्या का विवरण पढ़ते हैं, जी हम विज्ञान, टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करते हैं, लेकिन रामायण काल में जो विकसित विज्ञान मुझे दिखाई देता है, पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जी यानी कि उस समय साउंडलेस विमान, आज भी पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई इस प्रकार का विमान बन नहीं पाया है जो ध्वनि रहित हो। रात्रि को भी जो विमान बिना लाइट के देखता हो, तो अयोध्या काल में बहुत विकसित विज्ञान था। जी
हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास को लिखने वाले लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हमें पिछड़ा बताया, सब कुछ बताया, और सारी की सारी तकनीक को, टेक्नोलॉजी को ये कहा गया कि ये तो विदेश से ही आई, अंग्रेजों ने हमें सब कुछ सिखाया। लेकिन हम भास्कराचार्य को पढ़ेंगे, बृहद विमान शास्त्र को पढ़ेंगे, उनको पढ़ेंगे तो अयोध्या का जो युग था, त्रेता का युग, वो विज्ञान साइंस के दृष्टिकोण से, धन धान्य और वैभव की दृष्टिकोण से बहुत ही उच्च कोटि पर था। वर्तमान में रामायण को जिस प्रकार से डेवलप किया गया है और उसका एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, मैं जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आभार करना चाहूँगा, उसके साथ साथ में योगी जी ने बहुत बड़ी मेहनत की है। अयोध्या को जो स्वरूप दिया जा रहा है, मुझे इस 6-7 साल के बीच में 2-3 बार वहाँ जाने का मौका मिला है जी। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होने के नाते हमने वहाँ जब जा कर के देखा अयोध्या के रेलवे स्टेशन को जी, तो हम कभी कल्पना करते थे, मुझे दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला है, वहाँ कभी एयरपोर्ट को देखते थे, रेलवे स्टेशन को देखते थे, तो हम ये कल्पना करते थे क्या हमारे देश में भी कभी इस प्रकार के स्टेशन होंगे। लेकिन अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे रेलवे स्टेशन को, केवल मात्र एक अयोध्या की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे रेलवे स्टेशन इस प्रकार के डेवलप होंगे जो एयरपोर्ट को भी फेल करेंगे जी। इतना सुंदर वातावरण उनका होगा। और अयोध्या के रेलवे स्टेशन के ऊपर तो अभी राम भक्त वहाँ पर जाएंगे, जिस प्रकार से उस रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया है, सब प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर बनाई गई हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहाँ इतने ट्रैक दिए गए हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ भी वहाँ पर आकर के खड़ी हो सकती हों, क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देख करके कि पूरी दुनिया के लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ, और हमारे आर्किटेक्ट्स ने, हमारे इंजीनियर ने, हमारे लोगों ने जो उसका खाका तैयार किया, उन्होंने जहाँ प्राचीन स्वरूप को सामने रखा है, उसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखा गया है कि बाहर से जो यात्री आए, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, उनको कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि हमारे पास में सुविधा नहीं है। एक पूरी सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशन तैयार है, वहाँ उसके आसपास में रिटायरिंग रूम भी है और भी सुविधाएं हैं सब प्रकार की। और साथ में जो एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है जी, वो भी एक भव्य, शायद हमारे देश में इस प्रकार के बहुत कम एयरपोर्ट होंगे। मैं काशी भी गया, वहाँ का आप कभी रेलवे स्टेशन देखेंगे तो एक नए युग की शुरुआत हुई है। और नए युग, अर्वाचीन और प्राचीन दोनों का समन्वय यदि आपको कहीं देखने को मिलेगा तो 22 जनवरी को अयोध्या में देखने को मिलेगा। आलोक जी, मैं समझता हूं कि आप तो हर दिन वहां के सभी लोगों से टच में हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपनी आंखों से बताएंगे कि वहां क्या क्या आप करवा रहे हैं, है ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि अभी आने वाले दिनों में क्या क्या कार्यक्रम, मैं सुन रहा था कि मंदिरों में रामायण का पाठ होगा और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो मैं चाहता हूं कि जरा उसको विस्तार से बताएं प्लीज। मुझे बहुत आनंद है, 22 तारीख को तो मंदिर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा होगा, जन्म स्थान पर भगवान विराजेंगे और उनकी छवि क्या होगी इसकी कल्पना करना मेरे लिए कठिन है। मैं तो बहुत मंदिरों में गया हूं, पर मैंने राम जी की 5 साल के बालक की छवि ऐसी किसी बड़ी मूर्ति में आज तक नहीं देखी है। क्या बात है। 4.25 फुट की मूर्ति, 51 इंच की राम जी, और वो राम जी 5 साल के बालक। आप कल्पना करिए कैसा होगा। 3 अलग अलग मूर्तिकारों के दल ने 3 मूर्तियां बनाई, उसमें से फिर सबने मिलकर एक तय की है। क्या बात है। पर ये प्रोजेक्ट पूरा होने तक, संभवतः 2025 तक जब आप अयोध्या आएंगे तो आप ये सोचकर आएंगे कि एक दिन के लिए नहीं जाना, सवेरे के हवाई जहाज से गए शाम को आए, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक पूरा इकोसिस्टम होगा। सरयू में स्नान करिए, स्नान करके बाहर आइए और राम जी की उतनी ऊंची मूर्ति देखिए कि टोपी गिर जाए, 251 फीट की। एक म्यूजियम में जाइए
और वो म्यूजियम ऐसा होगा कि आपको थोड़ी देर में लगेगा कि आप वहां हैं जहां हो रहा है राम जी के समय का। 1, 2, 3, 4 घंटे राम जी का विवाह, राम जी का वनवास, राम जी के आश्रमों में जाना, राम जी का सेना बनाना। वहां पर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम होगा जिसमें कथा करने के लिए साल भर पहले से बुकिंग हो जाया करेगी। वहां पर एक ओपन एयर स्टेडियम होगा, जिस ओपन एयर स्टेडियम में रोज विश्व की कोई ना कोई भाग में होने वाली रामलीला हो रही होगी। क्या बात है। रहने का सुविधाजनक स्थान होगा। आप कहीं भी ठहरेंगे और तीर्थ यात्री के नाते चाहेंगे तो अपने होटल के आसपास जाएंगे तो लोग आपसे प्रार्थना करेंगे कि भंडारा चल रहा है, आइए भोजन करिए। क्या बात है। और फिर आप मंदिर में जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, पहली मंजिल में जाएंगे, भगवान के दरबार के दर्शन करेंगे। तो ये एक बहुत होलसम एक्सपीरियंस होगा। 2, 3, 4 दिन राम जी के साथ रहने का, राम जी को जीने का। मुझे पूछा गया कि आगे का भी बताऊं जी। तो हम आपके घर आएंगे, देश के 10 करोड़ लोगों के घर आएंगे। इस बार मांगने नहीं आएंगे। इस बार आपको राम जी के मंदिर से आया हुआ पूजित हल्दी चावल देंगे और निमंत्रण देंगे कि राम जी अपने मंदिर में विराज रहे, आपको देखने आना है। घर के टेलीविजन पर नहीं देखना। गोद के बच्चे से लेकर के और व्हील चेयर के बुजुर्ग तक को अपने मोहल्ले के मंदिर को अयोध्या मानना है। वहां के एलईडी के पर्दे पर देखना है। 5 लाख से ज्यादा मंदिर, 7-8 करोड़ हिंदू समाज एक साथ चल के पहुंचेगा मंदिरों में, देखेगा पूरी दुनिया भर में। दुनिया भर में। और जब आरती हो रही होगी तो खड़ा होगा, आरती गाएगा। क्या होगा इससे? सबका मंदिरों में एक उद्देश्य के लिए जाना, यह होगा संगच्छध्वम। सबका खड़े होकर के आनंद से आरती गाना, जिससे पूरे विश्व के आकाश में राम जी की वो आरती व्याप्त हो जाए, ये होगा संवदध्वम। और जब ये होगा तो हम सबके मन एक से होंगे, तो संवो मनांसी जानताम। ये तीनों चीजें उस एक दिन में होकर के भूमिका बना देंगी पूरे समाज की समरसता की, भेदों के नष्ट होने की, ऊंच नीच का दूर होने की, महिला के गरिमा और सम्मान की। और जैसे राम जी ने सब राक्षसों का विनाश करने का संकल्प किया था, वैसे भारत का यह संकल्प कि इस धरती से आतंकवाद को मिटाएंगे। ये शताब्दी, ये भारत की शताब्दी है। यह जो करोड़ों लोग उस दिन मंदिर में होंगे, वो संकल्प करेंगे, वो इसका पुरुषार्थ करेंगे और अपने जीवन में हम इसको फलित होता हुआ देख लेंगे। आलोक जी, अब मेरा इसी में एक और सवाल मैं जोड़ता हूं। अभी मथुरा को लेके भी फैसला कोर्ट का आया और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट कह रही कि जमा कर दीजिए। तो मैं आपकी इस पे भी प्रतिक्रिया चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को बड़ा नजदीक से देखते हैं। राम को तो अब आप बिठाने जा रहे हैं, है ना? मैं आपसे कहूं कि पहले तो आज के फैसले पर मेरी प्रतिक्रिया क्या है। जी। न्याय करना हो तो उसमें सबसे पहली आवश्यकता क्या है? तो पहली आवश्यकता क्या है कि सच सामने आना चाहिए। जब तक सच और झूठ का नहीं पता, तब तक न्याय कैसे होगा? जी। और कोर्ट ने कुछ निर्णय नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जाओ देखो। कौन लोग जाएंगे? जो सरकारी प्रतिष्ठित संस्था के हैं, एक्सपर्ट हैं, वो जाएंगे। वैज्ञानिक ढंग से
दोनों पक्षों की उपस्थिति में सर्वे करेंगे और उस सर्वे में जो सच सामने आएगा वो कोर्ट के सामने रखेंगे। इसलिए मैं समझ नहीं सका कि जी। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध क्यों किया था। पर खैर अब निर्णय हो गया है, मैं अपेक्षा करूंगा वो भी सहयोग देंगे और मैं ये आशा करता हूं कि इन दोनों स्थानों पर सर्वे इस बात को साबित करेगा कि मंदिर तोड़ा गया था। उस मंदिर के भग्नावशेषों पर दूसरा भवन खड़ा किया गया था और इसलिए एएसआई अपनी वैज्ञानिक जांच में जी। ये पाएगी कि इन भवनों के अंदर बहुत सारे हिंदू मंदिर के चिन्ह अब तक विद्यमान हैं। आपको ध्यान होगा 1991 का कानून ये कहता है कि 1947 में जी। जिस स्थान की जो प्रकृति थी, वो ये नहीं कह रहा कि जो स्थान जिस काम में आता था इसलिए नमाज पढ़ी जा रही है कि नहीं जा रही है, ये रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट है स्थान की प्रकृति क्या थी, जी। वो प्रकृति बदली नहीं जाएगी। तो आप कल्पना करिए कि अगर ये साबित हो गया और होगा कि काशी में वो जो निकला है वो शिवलिंग है, तो वो स्थान मंदिर है कि मस्जिद है प्रकृति में। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे एक बूढ़े कार्यकर्ता ने कहा भगवान उनको 15 साल और रखे। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा अयोध्या में काम पूरा नहीं हुआ है, न्यायालय में चल रहा है, 15 साल में इन दोनों का भी निर्णय आ जाएगा और वकील के नाते कहता हूं अनुकूल आएगा। क्या बात है, क्या बात है। स्वामी जी, एक और मेरे मन में सवाल है। मंदिर तो बन गया है ना, आप लोगों ने मस्जिद के लिए भी जमीन दी है, वहां पे बगल में मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई है, सरकार ने ही दी है। देखिए, जो जमीन दी गई है, जी। मुझे कई बार ये आश्चर्य होता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया जी। कि ये राम मंदिर यहाँ बनना चाहिए और राम मंदिर के साथ साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमीन दी जानी चाहिए, जी। हमने उसका स्वागत किया। लेकिन कुछ लोगों को, जी। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये कहा गया कि मस्जिद के लिए भी जगह दी जानी चाहिए, बिना किसी प्रकार के तथ्य प्रमाण होने के बावजूद भी, क्योंकि अयोध्या में बहुत सारे मुस्लिम भाई रहते हैं तो वो अपनी एक मस्जिद बना लें, वहां नमाज पढ़ें, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का तथ्यात्मक दृष्टिकोण होने के बाद भी विरोध किया। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसने जमीन देने की बात कही थी, सरकार ने उन आदेशों की अनुपालना की है। सही कहा। और सरकार कभी भी न्यायालय की बात की अवमानना नहीं करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज तक जितने भी फैसले आए हैं, हमारी सरकार ने सिर झुका करके सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उनके फैसलों को स्वीकार किया है, उसके विपरीत कभी कोई काम नहीं किया। ठीक है। आलोक जी, आप कब जा रहे हैं अयोध्या? मैं आजकल ज्यादा अयोध्या ही जाता हूं। भाई देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए, जिनसे बहुत कुछ लोग उनका उदाहरण देते हैं, उनसे सीखने की बात करते हैं, आने वाले दिनों में 22 तारीख को जब रामलला विराजमान होंगे तो आलोक जी की जितनी सारी बातें यहाँ कही गई हैं, स्वामी जी की जितनी सारी बातें कही गई हैं, आप लोग याद करेंगे। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि नहीं, अब वो दिन आ गया है जिसमें आपने बहुत लंबा, जिन लोगों ने संघर्ष किया था, अब उनके आंखों के सामने उनका सपना जो है साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आलोक जी, आप इतने अपना कीमती समय निकाला, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। स्वामी जी, आपने भी अपना कीमती समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।